स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल बाजार के ऊपर मेजर इंडेक्सेस के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद सीखेंगे कुछ बढ़िया से क्वालिटी के बिजनेस लेसन्स जो आपको इन्वेस्टिंग करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बाजार के ओवरऑल लुक के ऊपर बात करें तो जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर न्यूट्रलिटी बनी हुई है। बाजार बहुत ही कंफ्यूज मोड में यहाँ पर नजर आ रहा है। विक्स की बात करें तो 11.5 का विक्स है। 11.5 का विक्स यार हमें मार्केट में दर्शाता है कि यार कोई भी इंसान पैसा लगाने से भी डर नहीं रहा है। बट यहाँ पर बहुत बड़ी बाइंग भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। कभी टैरिफ्स का डर, कभी वॉरहेड का डर, तो लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन का माहौल जरूर बना हुआ है। अगर आप कोई भी इंडेक्स को देख लो यार, निफ्टी 50 सेंसेक्स को देख लो, या फिर आप बात करें हमारे बैंक्स की, सभी एक रेंज बाउंड सिचुएशन में ही मूव करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर, जहाँ पे हम खुलते हैं वहीं पे हम क्लोज कर जाते हैं। तो ये वाला सीन बना हुआ है। आज एक्सपायरी का सीन भी है, बट मार्केट ओवरऑल न्यूट्रलिटी में ही चल रहा है। और अगर हम कुछ इंडेक्सेस के ऊपर बात करें, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, एफएमसीजी में अभी भी बड़ी हिट चालू है। कंज्यूमर कंप्लीट स्लो डाउन है। जब तक कंज्यूमर बढ़ेगा नहीं तब तक हमारा बाजार भी बढ़ेगा नहीं। जनरली ये देखा गया है कि जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ता है, कंज्यूमर स्टॉक्स बढ़ते हैं, अगर हम मेजॉरिटी निफ्टी एफएमसीजी की बात कर ले, अगर वो बढ़ता है तभी ओवरऑल बाजार में हमें तेजी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर कंज्यूमर बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में जो हाथ का पैसा निकल के कंपनीज के पास जाएगा, तो उनकी टर्नओवर बढ़ेगी, उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो बाजार बढ़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर कंज्यूमर में कंप्लीट स्लो डाउन है। आईटी इंडेक्स में भी मेजर हिट चालू है। आईटी कम बैक नहीं कर पा रहा है। एआई वाली अनसर्टिनिटी अभी भी बनी हुई है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस के बहुत बुरे हाल हैं। आज जो लास्ट एक दो दिन से तेजी दिखी देखने को मिली है, आई थिंक जस्ट अ बाउंस। पर फिर भी यहाँ पर आईटी में एक मेजर लॉन्ग टर्म का जो है स्लो डाउन अभी भी चालू है। अभी लेटेस्ट में चैट जीपीटी की बात करें या फिर हम कोई और एआई मॉडल्स की बात करें, तो अभी भी उनका डर बना हुआ है कि क्या ये मेजर जो एआई कंपोनेंट्स हैं ये भारतीय की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितना इफेक्ट डालेंगे, कितना यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जिसके कारण टीसीएस जैसे बड़े बड़े धुरंधर शेयर अभी बहुत नीचे के लेवल पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। फार्मा सेक्टर की बात करें तो काफ़ी मेजर फॉल के बाद फार्मा स्टेबल दिख रहा है। सिमिलरली फॉर द एनर्जी सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर में तेजी बनी थी, टैक्स रिलीफ मिला, टैक्स रिलीफ के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला बाजार में। बट एज ऑफ नाउ ऑटो सेक्टर भी न्यूट्रल फेज में दिख रहा है। देखते हैं कि आगे तेजी बनती है या नहीं बनती है, किसी को पता नहीं होता है। बट एज ऑफ नाउ जो देखने को मिल रहा है वो हम कह सकते हैं कि अभी बाजार में सहम का माहौल है, कंफ्यूज है, सभी लोग कंफ्यूज है। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुका है उसके मन में डर है कि यार और बाजार नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। वो पैसा रोक के रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड हो गए, बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, फ्यूचर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, सभी ने अपना पैसा रोका हुआ है, कैश में बैठे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द मोमेंट्स कि बाजार गिरेगा और हम पैसा डालेंगे। और यहीं पर ही रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर पैसा ऊपर के दाम पे लगाता है और जैसे बाजार गिरता है नीचे के दाम पे बेचता है। और नीचे के दाम पे जब वो बेचता है और वही लोग एफ आई डी एस उन्हीं रिटेल का माल यहाँ पर खरीदते हैं। बहुत फेमस स्टोरी है यार मार्केट की, कि आप र्यूमर्स को बाय करें और न्यूज़ को सेल करें। जैसे कि जैसे ही होता है मार्केट में, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का स्टॉक अगर ऊपर लेके जाना है तो मान लीजिए कोई भी कंपनी, मान लीजिए उसका रिजल्ट आगे आने वाले क्वार्टर में पॉजिटिव आएगा, तो क्या है कि स्टॉक पहले ही रैली कर जाता है, बिकॉज द सम बिग पीपल्स नो द थिंग कि क्या होने वाला है। और जब एक रिटेल आदमी देखता है, वो देखता है कि यार भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आया, वो टॉप पे खरीदता है, वहीं पे स्टॉक का टॉप बनकर वहीं से करेक्शन चालू हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन द मार्केट, ये तो होता रहेगा। तो आपको स्मार्ट बनना है, नीचे के दाम पर मिले तो आपको खरीदना है, ऊपर के दाम पर मिले तो आपको बैठे रहना है, बेचना नहीं है, आराम से आपको होल्ड करके हुए चलना है। कोई भी स्टॉक की खरीद बेच करने की राय नहीं है, हम बहुत ही जनरल पर्पस के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं, ना ही किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर यहाँ पर खरीदने की राय है, ना ही बेचने की राय बनी रहेगी। दिस इज जस्ट जनरल व्यू। ऊपर की तरफ आपको बैठना होता है, और सस्ता जब भी मिले, आपके पसंद का स्टॉक जो उसके ऊपर आपका व्यू अच्छा है, उसको सस्ते दाम पे खरीदना होता है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ बिजनेस लेसन्स की, जिसमें सबसे पहला हम एनालाइज करेंगे आज नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस को। ठीक है जी। कोई खरीद बेच की राय नहीं है, सिर्फ बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जिसके ऊपर मैंने भी न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज में 22% पैसा खोया था। आज बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक पिछले 2 दिन से भयंकर गिरावट में दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपने सिस्टम में नज़ारा टेक्नोलॉजीज को भरूँ, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, तो ऑलमोस्ट जो दाम है 1440 से गिरकर अभी हम 1162 के ऊपर खड़े हैं और लो लगाया हमने 1080 रुपये का। तो ऐसा क्यों है? देखिए बाजार में आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी स्टॉक को खरीदें और उस स्टॉक के बिजनेस में अगर आपको अनसर्टेनिटी दिखती है तो उस स्टॉक में रिस्क आपका हमेशा ही ज़्यादा होगा। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, नज़ारा टेक्नोलॉजीज का फॉल क्यों आया, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए लेटेस्ट कुछ दिन पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है लोकसभा में कि भैया जितने भी ऐप्स हैं आपकी जो रियल मनी में काम करती हैं, ठीक है, जितनी भी गेमिंग ऐप्स हैं जो रियल मनी में इन्वॉल्व करती हैं, जिसमें असली पैसा लगता है कंज्यूमर का, उस चीज़ों को हम बैन करेंगे। चाहे आप कितना भी कह लें कि हमारी ऐप में लक नहीं स्ट्रेटजी यूज होती है, या फिर हमारी गेम प्योर सट्टा बेस्ड है, दोनों ही तरीके की ऐप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन करने जा रहा है। और नज़ारा देखिए ऐसा नहीं है कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज डायरेक्टली ये ऐप्स बनाता है, नहीं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस में गेमिंग ऐप बनाना है, दैट इज़ अ मेजर पार्ट, और सारे बिजनेस के ऊपर इसके ऊपर बना हुआ है। बट उनकी कोई भी ऐप्स में पैसा लगाने वाले कंपोनेंट्स नहीं है। तो फिर नज़ारा टेक्नोलॉजीज गिरा क्यों? क्योंकि नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने ऐसी ऐप्स बनाने वाली कंपनियों में पैसा डाला हुआ है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर आपने एक कंपनी का नाम सुना हो या फिर आपने उस कंपनी का स्टॉक खरीदा भी हो, स्टॉक बोलो, अगर आपने उस कंपनी का क्या बोलते हैं गेम खेली भी हो, दैट इज़ पोकरबाजी। अगर आपने पोकरबाजी ऐप का नाम सुना है तो वो ऐप इसी काम करती है, रियल मनी इन्वॉल्व है, सट्टाबाजी की ऐप है, और उस ऐप को बैन होना पड़ेगा। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज का 46% का स्टेक है उस कंपनी में, ठीक है, यानी कि 46% की ओनरशिप नज़ारा टेक्नोलॉजीज होल्ड करता है पोकरबाजी में। और लगभग लगभग एसबी सिक्योरिटीज के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है नज़ारा टेक्नोलॉजीज की, वो ऑन स्पॉट डेथ रिस्क के ऊपर खड़ी है। मतलब कि देखो सिंपल सी बात है ना, अगर बैन लग गया तो पोकरबाजी का धंधा जीरो, पोकरबाजी का धंधा जीरो मतलब उसकी वैल्यूएशन जीरो, स्टॉक खत्म हो गया। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज की 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, और 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर डूब जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में आपको 1000 करोड़ का लॉस दिखाना पड़ेगा। और अगर 1000 करोड़ का लॉस आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा तो भैया रिजल्ट बुरे आएंगे और स्टॉक आपका नीचे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है जी, तो इसी कारण से ज़ारा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में फॉल हुआ है। देखिए अब इसमें लर्निंग क्या है कि आपको हमेशा बिजनेस एनालिसिस करते समय अनसर्टेनिटी का ध्यान रखना है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि क्या आपके स्टॉक में या आपकी कंपनी में ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, मान लीजिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने एक ऐप बनाई सट्टाबाजी की, ठीक है। अब सट्टाबाजी की ऐप तो उन्होंने बना ली, बट उनका कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। अगर गवर्नमेंट उसको बैन कर दे, कल से गवर्नमेंट बोले कि भाई हम इसको बैन करेंगे, तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के विजन को देख के करते हैं वो रिस्क पे आ जाती है, काफ़ी हाई रिस्क पे आ जाती है, क्योंकि एक कंप्लायंस इशू आएगा नहीं और स्टॉक आपका टॉप से 50% गिर जाएगा। ठीक है जी, तो अनसर्टेनिटीज़ को हमेशा काउंटर करें, अनसर्टेनिटीज़ को हमेशा देखें अपने स्टॉक में एनालिसिस करते हुए कि इसका क्या प्रभाव आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। और नज़ारा टेक्नोलॉजीज के इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज खुद की पोकरबाजी की ऐप नहीं बना रहा है, खुद की सट्टाबाजी की ऐप नहीं बना रहा है, ठीक है ना। बट इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करी हुई है, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करी हुई है जो अभी रियल स्टेक्स पे लगी हुई है, जहाँ पर अभी बिल्कुल बोलते हैं ना कि हलक में आ रही है। तो वो वाली सिचुएशन है नज़ारा टेक्नोलॉजीज की, जिसके कारण यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर भी अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब ही पैनिक होता है। जहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है, जहाँ भी डर का माहौल बना, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, वहाँ पर ही पैनिक क्रिएट हो जाता है। जहाँ पर पैनिक क्रिएट होता है, सेलिंग में जब भी पैनिक क्रिएट होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल, बहुत तेजी से फॉल आएगा।
और देखते ही देखते आपका स्टॉक 20%, 30%, 40% डाउन फ्रॉम द टॉप हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज में इस कारण आया हुआ है एक बहुत बड़ा फॉल। हालांकि आज नीचे से रिकवरी देखने को मिल रही है, बट पता नहीं क्या है, अभी कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, हमें इसके ऊपर जाना ही नहीं है। ना ही मेरे कहने के ऊपर आपको खरीदना है, ना ही हम कहते हैं आपको खरीदने को, और ना ही हम आपको सलाह देते हैं बेचने को। हम आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में बता रहे हैं कि बिजनेस के ऊपर क्या प्रॉब्लम है और इसका इफेक्ट नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर क्या आया। ठीक है जी। इसकी ही एक दूसरी एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो आज के ही बाज़ार में इम्प्लीमेंट हुई है। अगर आप आज की बाज़ार को खोलें और सर्च करें बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो आप बीएससी को देखेंगे कि ऑलमोस्ट 7% डाउन फ्रॉम द टॉप है आज के व्यू के हिसाब से। अगर आप एंजल वन को देख लें, एंजल वन को देखें, एंजल वन, तो एंजल वन को भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6% डाउन फ्रॉम द टॉप है। ठीक है। 5 पैसा को देखें, 5 पैसा, ठीक है, 5 पैसा को देखेंगे तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। ठीक है। तो एनएससी बी, एनएससी का चलो अनलिस्टेड स्टॉक है, वहां पर भी फॉल आया होगा। एनएससी बीएससी और इन सब में एंजल ब्रोकिंग कंपनीज में फॉल क्यों आया आज? देखिए इन ये यहाँ पर भी सेम रीजन है, अनसर्टेनिटी। क्या, किस चीज़ की अनसर्टेनिटी? तो भैया सेबी वाले बोल रहे हैं कि हम जो ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, सट्टा सट्टा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी को लंबा करने वाले हैं। देखिए इनका बिजनेस समझिए, धंधा समझिए चलता कैसे है। ठीक है। एक हफ्ते में 2 एक्सपायरीज है। ठीक है। एक एक्सपायरी के ऊपर 1000 करोड़ का धंधा हुआ, तो 2 एक्सपायरी के ऊपर 2000 करोड़ का धंधा होगा, तो एक मंथ में 8 एक्सपायरी होती है। तो एक एक्सपायरी में अगर 2000 करोड़ का धंधा हुआ तो 16,000 करोड़ का धंधा यहाँ पर बीएससी ने मान लीजिए किया। अब अगर एक्सपायरीज मंथली हो जाएंगी, यानी कि महीने की 2 ही एक्सपायरी होगी, तो भाई 16,000 करोड़ का धंधा कम होकर कितना हो गया? 4,000 करोड़ का धंधा हो गया भाई। 75% डाउन हो गया अपने टॉप से। तो यही अनसर्टिनिटी है। अब बहुत समय से ये बात हो रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स को कम करेंगे, सट्टा बाजार में सट्टा कम करेंगे। तो देखिए सट्टा करने वाला सट्टा करेगा। गवर्नमेंट, देखिए इसके ऊपर हम जा ही नहीं रहे हैं कि गवर्नमेंट सही कर रही है गवर्नमेंट गलत कर रही है, बट यही अनसर्टिनिटी के कारण दोनों स्टॉक में सेलिंग आ रही है। क्योंकि अगर ये रूल इम्प्लीमेंट होता है, अगर हम वापस से मंथली एक्सपायरी के ऊपर चले जाते हैं, तो भैया फिर धंधा कम हो जाएगा, रिजल्ट खराब आएंगे, स्टॉक नीचे जाएगा क्योंकि टर्नओवर कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है। ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहती है जब भी अनसर्टेनिटी आती है। और 6-6, 7-7, 10-10% स्टॉक क्यों गिरता है? न्यूज़ के कारण कभी भी स्टॉक 10% नहीं गिरता है, अनसर्टेनिटी के कारण स्टॉक में बड़े फॉल आते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी पैनिक को क्रिएट करता है और पैनिक लीड्स टू डिजास्टर। पैनिक के कारण बहुत बड़े बड़े फॉल हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सेम चीज़ है एंजल वन के साथ। एंजल वन का काम ही क्या, ब्रोकिंग का काम है। अब भैया मंथली एक्सपायरी आ जाएगी, तो सट्टा करने वाला आदमी भैया एक दिन सट्टा कर पाएगा? अब अभी 8 दिन सट्टा करता है करंट मार्केट में 8 दिन सट्टा होता है, फिर 2 दिन सट्टा होगा, तो एंजल वन का तो ऑलमोस्ट ब्रोकरेज नीचे चली जाएगी। ठीक है। आने वाले समय में इसका होगा क्या, और भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि अगर आपका बिजनेस कम हो जाएगा, फिर आप ब्रोकरेज बढ़ाओगे, ब्रोकरेज बढ़ाओगे तो आपके क्लाइंट फिर टूटेंगे। और ये जो फील्ड है, ब्रोकिंग की फील्ड है, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड, कंपटीशन भर भर के है। अगर एंजल वन 30 रुपये ब्रोकरेज कर दे, तो आज ही इनका यूजर बेस बहुत कम हो जाएगा। अगर ज़ीरोधा बोले कि मैं 50 रुपये ब्रोकरेज लूंगा, तो उनके पास कोई जाएगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर रेट जो है ब्रोकरेज के वो इतनी जल्दी बढ़ते नहीं हैं। बट अगर इतना धंधा कम हो जाएगा तो डेफिनेटली ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ब्रोकरेजेस भी बढ़ेंगी। गवर्नमेंट एसटीटी बढ़ाने की बात कर रही है, ऑलरेडी एसटीटी काफ़ी ज़्यादा लगती है, और बढ़ाने की बात हो रही है। और फ्यूचर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट और लंबे खिसकाने की बात हो रही है। जो ये तीन ही चीज़ें मिलकर ब्रोकिंग इंडस्ट्री और हमारे जो एक्सचेंज इनकी बैंड बजाने वाले हैं, और जिसका रिजल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सारे बाजार, सारे जो स्टॉक है वो फॉल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। यार आप सी डी एस एल को भी देख सकते हैं। हालांकि सी डी एस एल का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, फिर भी सी डी एस एल भी थोड़ा बहुत फॉल दिखा रहा है। क्योंकि थोड़ा बहुत फॉल आएगा, एक को देख के दूसरा भी गिरता है, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है जी। तो आज का सिंपल सा काम यही है कि आपको अपने बिजनेस में किसी भी कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं, उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है,
या नहीं हो सकती है, इसको ध्यान रखें। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ अनसर्टिनिटी की। अगर आप तीन स्टॉक्स को खोल के देखें, उनके चार्ट्स को खोल के देखें, तो आपको एक बहुत ही ब्रूटल फॉल देखने को मिलेगा, जो है एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस। इन तीन कंपनी के स्टॉक में ब्रूटल फॉल क्यों आया था? इनका कारण भी कंप्लाइंस इशू ही था। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम आपको सस्ती गैस देंगे नहीं, अगर आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस को सस्ती गैस मिलेगी नहीं तो वो आगे उसको सस्ते रेट में बेचेंगे कैसे? तो मार्जिन कम हो गए, प्रॉफिट कम हो गए, और ऑटोमेटिकली स्टॉक में ब्रूटल फॉल देखने को मिला। 20-20% के सर्किट यहाँ पर डाउन साइड में देखने को मिले हैं तीनों स्टॉक में, काफ़ी पहले की बात है। तो पर मोटो सेम ही है, अनसर्टेनिटी लीड्स टू द पैनिक, और पैनिक से आपको बच के चलना है। ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको समझ आया होगा कि बिजनेस में क्या अनसर्टेनिटी का क्या रोल है, बिसाइड्स ऑफ द आपका पीएनएल क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, ठीक है, वैल्यूएशंस क्या है, पी क्या है, पीबी क्या है, ये एक ऐसे पॉइंट है जो आपको बहुत बड़े ब्लंडर से बचा सकता है। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक ले भी लिया है ना, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक है जिसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो आप उसको ट्राई करते रहिए कि यार इसके ऊपर क्या अनसर्टेनिटी अभी आई है या फिर नहीं आई है। तो आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर बहुत बड़े फॉल का आपको सामना करना होगा, स्पेशली अगर आप स्मॉल कैप्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप जब गिरता है तो फिर वो 20% गिरता है। ठीक है, बढ़ता है तब भी 20% बढ़ता है।